नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में आज प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा करार, अमेरिका की ओर से ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों को वापस लागू करने, अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की मौत तथा पाकिस्तान में आतंकवादियों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ढांचे को पहुंचे नुकसान की बात कबूलने वाले वीडियो से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की टिप्पणियां इस बात का संकेत देती हैं कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बदलते परिदृश्य में भारत के लिए सामरिक सतर्कता और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। देखा जाए तो सामयिक मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रियाएं सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं हैं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय हितों की दिशा तय करती हैं। हम आपको बता दें कि रियाद और इस्लामाबाद के बीच हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने वैश्विक भू राजनीतिक विश्लेषकों को चौकन्ना कर दिया है। सऊदी अरब की वित्तीय शक्ति और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता, विशेषकर उसका परमाणु आयाम, यदि एक साझा ढांचे में आते हैं तो यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। भारत ने इस पर सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए यह स्पष्ट किया है कि उसकी सऊदी अरब से साझेदारी गहरी और बहुआयामी है और वह अपेक्षा करता है कि इस समझौते में भारत की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा। देखा जाए तो यह रुख भारत की बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को दर्शाता है। एक और भारत सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे पाकिस्तान के साथ सऊदी समीकरणों से उत्पन्न संभावित जोखिमों को लेकर सतर्क भी रहना है। भारत के लिए यहाँ दोहरे आयाम हैं। एक, सऊदी अरब के साथ अपने हितों को और गहरा करना, दूसरा, पाकिस्तान को परमाणु सहयोग के किसी अप्रत्यक्ष लाभ से रोकना। See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका द्वारा पुनः प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय भारत की रणनीतिक परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। चाबहार भारत के लिए न केवल अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का द्वार है, बल्कि यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। भारत ने इस संदर्भ में अमेरिका से संवाद जारी रखने की बात कही है। देखा जाए तो यह विषय केवल वाणिज्यिक नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि भारत की चाबहार परियोजना रुकती है तो मध्य एशिया तक उसकी पहुंच सीमित हो जाएगी और पाकिस्तान चीन धुरी को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसलिए आने वाले समय में भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ लचीली कूटनीति अपनाकर अपने हितों की रक्षा करनी होगी। चाबहार पे जो अमेरिकी वक्तव्य आया है, जिसमें कि उन्होंने जो पुराने वेवर दिए थे उसको उन्होंने रिवोक किया है, हम लोग इसको अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा। See, you would have seen the press statement which was issued by the US side yesterday on revocation of sanctions waiver that applies to Chabahar port. We are presently examining the implications that this revocation has for India. इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में हाल ही में सामने आए आतंकवादी संगठनों के वीडियो पर स्पष्ट किया कि दुनिया इस बात से भलीभांति परिचित है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवादियों के साथ गठजोड़ में है। हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी गुटों को भारी नुकसान पहुंचा था और इसने पाकिस्तान के भीतर गहरी बेचैनी पैदा की है। भारत का संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद अब केवल द्विपक्षीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक संकट है। हम आपको बता दें कि भारत लगातार यह रेखांकित कर रहा है कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को साझा और ठोस प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में पाकिस्तान के भीतर से ही आतंकवादियों के कबूलनामे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने सबूत के रूप में काम करते हैं। You know, on terrorism matters we are very clear. The world is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. So this is how we look at the visuals that you talked about. You know very well that we all have to fight cross-border terrorism and terrorism. In each and every document that comes out of a multilateral arena, whether it is BRICS or SCO or anywhere else, you see the kind of support that is there to fight international terrorism. And in fact, there is a reference to fighting cross-border terrorism as well. So, you know, we call upon the world that we have to
strengthen and intensify our efforts to deal with terrorism in all its forms and manifestations. इसके अलावा नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भारत की दृष्टि से पड़ोसी क्षेत्र में स्थिरता की ओर एक सकारात्मक संकेत है। भारत ने नेपाल को अपनी दीर्घकालिक विकास साझेदारी और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हिमालयी पड़ोस में स्थिरता भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक आर्थिक रिश्तों दोनों के लिए आवश्यक है। You would have seen, when the new interim government happened in Nepal, we issued a statement. We welcomed the new interim government. Post that, we had a telephone conversation between our Prime Minister and Prime Minister Karki, where we have reiterated and reaffirmed our steadfast support to Nepal, that we'll ensure all support in terms of establishing peace and stability. We are, as a development partner, as a fellow democracy, and as a close neighbor, we have extended all support to Nepal so that there is early restoration of peace and stability in the country, and it is a relationship where we'll be working together for the progress and prosperity of the peoples of the two countries. इसके अलावा कैलिफोर्निया में भारतीय इंजीनियर की पुलिस गोलीबारी में मौत ने भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह स्थानीय अधिकारियों से लगातार संवाद में है और परिवार को सहायता प्रदान कर रहा है। देखा जाए तो यह घटना प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के व्यापक प्रश्न से जुड़ी है, जो भारत अमेरिका संबंधों के मानवीय आयाम को रेखांकित करती है। एक हादसा हुआ है कैलिफोर्निया में, एक गोली चली जिसपे एक हिंदुस्तानी नागरिक हताहत हुए। इस मामले में हम वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है, सरकार है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे जानकारी के हिसाब इस पे इन्वेस्टिगेशन छानबीन चल रही है, और आपने शायद देखा होगा कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि क्या उसमें अंदर इश्यूज थे, और जिस व्यक्ति की हताहत हुई उसके परिवार से भी हम लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं। इन सभी मुद्दों के सामरिक महत्व को देखें तो सऊदी पाकिस्तान रक्षा करार भारत के लिए संकेत है कि उसे खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाले किसी भी रणनीतिक लाभ को संतुलित किया जा सके। इसके अलावा चाबहार परियोजना भारत की कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी की रीढ़ है। इस पर अमेरिकी प्रतिबंध नई चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिनका समाधान बहुपक्षीय संवाद से ही संभव है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर से मिले सबूत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करते हैं कि आतंकवाद केवल भारत की चिंता नहीं बल्कि वैश्विक खतरा है। इसके अलावा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता भारत की सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक हितों के लिए शुभ संकेत है। उधर अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों की सुरक्षा अब भारत की विदेश नीति का संवेदनशील आयाम बन चुकी है। समग्र रूप से देखा जाए तो रणधीर जायसवाल की प्रेस वार्ता इस बात की झलक देती है कि भारत बहुस्तरीय चुनौतियों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए संतुलित, सतर्क और सक्रिय कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। आने वाले समय में भारत को ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और प्रवासी समुदाय, इन सभी मोर्चों पर अपनी विदेश नीति को और व्यापक बनाना होगा। यही उसकी सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक भूमिका को मजबूत करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।